जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदा यमुना तीरवनचारी। यमुना यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरि हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौ सनातन प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है पीछे? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का, कृष्ण कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवारीय कार्यक्रम में। तो पिछले रविवार से कृष्ण कथा चल रही है कई वैष्णव के द्वारा, और आज हम कालीय दमन लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। कैसे भगवान जो कालीय सर्प था उसको कैसे दमन किए, और कालीय जो है वो क्यों वास कर रहा था यमुना में, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और एक छोटा सा लीला है
दावाग्नि पान लीला, ये दोनों लीलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। कृष्ण कथा महामहोत्सव की इसी प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कथा सुनते 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 जन्माष्टमी तक हम अपने आप को तैयार कर लेंगे जन्माष्टमी मनाने के लिए, है कि नहीं। जन्माष्टमी का दो प्रकार का तैयारी होता है, एक बाहिक रूप में और एक आंतरिक रूप में। तो एक्सटर्नली तो लग रहा है, पंडाल लग रहा है, और व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन आंतरिक तैयारी कैसे होता है, जब हम भगवान जी के कथा सुनते हैं। तो एक समय की बात है कि भगवान कृष्ण और जितने भी गोपालक थे वो यमुना नदी के तट पर थे, और उस दिन बलराम जी नहीं थे उनके साथ। तो दोनों जो है भगवान और उनके जो गोपालक गोप साथी तो खेल रहे थे, बछड़े चल रहे थे, तो खेल रहे थे। तो खेलते खेलते क्या हुआ कि बहुत कड़ी धूप थी उस दिन, तो बहुत प्यास लगी तो सोचे कि यमुना जी तो है, इसी से पानी पी लेते हैं। तो कुछ बच्चे चले गए और जैसे ही वो पानी पिए तो तुरंत मूर्छित हो गए, मतलब लगभग मृत्यु हो गया उन लोगों का, क्योंकि वो पानी जो है वो क्या था, विषैला था। तो जब भगवान देखे कि ऐसे उनके सखा ऐसे मृत्यु को प्राप्त हुए, तो भगवान जो है अपना सुंदर दर्शन किए उनके ऊपर, और अपने अमृत चितवन की वृष्टि द्वारा उनको क्या किए, पुनः जीवित कर दिए जितने भी बचे थे। और फिर उसके बाद जो है उनको लेकर क्या किए, मतलब जब उनको बचा लिए तो वो लोग आश्चर्य से देखने के, अरे हम तो लगभग मर गए थे इसको पीने के बाद, लेकिन हाँ ठीक है, जानते थे कि इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है। मतलब जब भी कुछ विपत्ति आता था तो किसके हाथ जाते थे, कृष्ण के पास ही जाते थे। तो जान गए। उसके बाद फिर उस दिन जो है सारे बछड़ों को लेकर अपने घर वापस गए। लेकिन भगवान सोचने लगे कि ये जो पानी जो है जहरीला हुआ है, विषैली हुआ है, ये किस लिए हुआ है, कालिय सर्प के लिए हुआ है। एक्चुअली कालिय सर्प जो है वो पहले वो दूसरी जगह में रहता था, लगभग समुद्र में रहता था। और गरुड़ जी जो है वो क्या करते थे, गरुड़ जी का भोजन है सर्प भोजन। तो गरुड़ जी आते थे, जब सर्प भोजन करने के लिए आते थे, तो ये जो सांप जो है वो मतलब दौड़ भाग करने लगते थे, और उसमें खाते तो एक सांप, लेकिन उसमें क्या होता था कि कई सर्प जो है की मृत्यु हो जाती थी। तो सर्प लोग जो है एक बार बैठ के मीटिंग करके कहे कि ऐसा है, हम एक एक सर्प आपको देते रहेंगे, महीने में एक सर्प आपको देते रहेंगे। गुरु जी कहा ठीक है, मेरा तो खाने का मतलब है। तो जगह फिक्स हो गया, एक पेड़ फिक्स हो गया, और उसी पेड़ के नीचे क्या होगा, एक महीने में सभी सर्प अपना अपना भेंट लेके, मतलब एक एक सर्प जो है अपना भेंट रखेंगे। तो इस पर रखते थे और गुरु जी आते थे, खा के चले जाते थे। लेकिन एक समय ये जो कालिय था, कालिय जो है इसको स्वीकार नहीं किया, और कालिय क्या करता था, उल्टा वो जो भेंट रखते थे उसको खा जाता था, है ना। बड़े सर्प छोटे सर्प को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं ना। बड़े सर्पों का भोजन क्या है, छोटा सर्प है। उसी प्रकार जो बड़ी मछली है वो क्या करते हैं, छोटी मछली को खा जाते हैं ना। तो कालिया क्या करता था, उसको खा जाता था, और गरुड़ जी आके देखते थे कि उनका है नहीं, उनका भोजन है नहीं। तो गरुड़ जी को पता चला कि कालिया कर रहा है। तो उन्होंने क्या किए कि, है ना, मतलब कालियों को आक्रमण करने के लिए आए, जिससे कालियों को आक्रमण करने, कालियो जो है बहुत बड़ा था ना, 1000 फन था उसका, कितना,
1000 बार। और एकदम उसने जो है चोट मारने की प्रयास किया गरुड़ जी के ऊपर, अपने मुंह से जो है एकदम विष निकाला। गरुड़ जी कुछ नहीं किए, अपने जो पंख है बाएं पंख से बस एक मारे, बस एक मारे, बस एक मारे, और उसको इतना पीड़ा हुआ, इतना पीड़ा हुआ, भागने लगा वहां से। और भागते भागते क्या हुआ, वो यमुना जी में प्रवेश किया। अच्छा, यमुना जी में क्यों प्रवेश किया, उसका भी कहानी है। तो गरुड़ जी यमुना जी में आते थे और आके मछली खाते थे। तो क्या हुआ, एक बार जो है, और उस समय एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था सौबरी मुनि। सौबरी मुनि जो है, उन्होंने सोचे कि देखो ये बाहर अगर तपस्या करेंगे तो इंद्र जो है क्या करेगा, कभी ना कभी कुछ अप्सरा वगैरह भेजता रहेगा, उसको डर है इंद्र को। तो मैं क्या करूंगा, मैं पानी के अंदर जाके तपस्या करूंगा। तो यमुना के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, गरुड़ जी मछली खाते खाते एक बड़ी मछली को खा लिए। और वो मछली जो है वो उनका राजा था, क्या मछलियों का राजा था। तो सारे मछली जो है जाके क्या किए, सौबरी मुनि देखे कि भाई हमारे यहीं पे तो ये साधना कर रहे हैं, जाके जो उनको शिकायत की कि देखिए गरुड़ जी जो है ना, वो आके जो है हमारे राजा को ही खा गया आज। तो गरुड़ जी जो है श्राप दे दिए, कहते कि सॉरी, सौबरी मुनि जो है श्राप दे दिए। क्या श्राप दिए, कि गरुड़ तुम अगर इस जगह में आओगे तो मारे जाओगे। हालांकि गरुड़ जी के ऊपर ये सब काम करने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि सौबरी मुनि एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण की बातों को उन्होंने सम्मान देते हुए तो वो जो है नहीं आते थे। तो कालियों को एक चीज पता था कि गरुड़ जो है क्या करेगा, इस यमुना के तट पर नहीं आएगा, तो इसलिए वो जाके क्या किया, उसी जगह में रहा। और उसके इतना जहरीला उसका था, जो विष था मतलब निकलता था, वो पानी जो है, मतलब एक्चुअली वो यमुना के अंदर एक सरोवर था और उसी सरोवर में रहता था। और वो सरोवर का पानी जो है ना, वो तपता था। उसमें से भाप निकलता था, और उसमें से जो भाप निकलता था, उसका हवा जब आता था यमुना के तट पर, उस हवा से जो है पेड़ जो है ना वो सूख जाता था। मतलब इतना भयानक था उसका जहर। तो इसलिए भगवान ने सोचे क्या, कि इसको जो है यहां से भगाना है। तो ये सोच के भगवान ने क्या किया, कि भगवान जो है वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, बहुत ऊंचे कदम्ब वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए, और उन्होंने अपना फेंटा बांधा और बाहुओं में डाल दी, और फिर जो है वहां से छलांग लगाया। कदम के पेड़ से सीधा छलांग लगाए, कहाँ पे, उस सरोवर में छलांग लगाए। तो जैसे ही जब छलांग लगाया, आप देखो कितने दूर से छलांग लगाएंगे तो पानी निकलेगा ना, पानी एकदम बहुत तेजी से पानी निकला। तो जैसे ही पानी निकला तो कालियों को पता चल गया कि कोई ना कोई इस सरोवर में आया है। तो कालिया देखने लगा। तो कालिया ध्यान से देखा कि बहुत सुंदर बालक है, और मतलब बहुत सुंदर उनका परिधान है, पीताम्बर परिधान है, कान में कुंडल है, बहुत सुंदर देखा। लेकिन क्योंकि सर्प जो है ना वो क्या होते हैं, द्वेष भाव होता है उनके अंदर, है ना, उसको पचा नहीं, वो कहा कि नहीं इसको तो जो है मुझे मारना है करके उसने क्या किया, कि जो है भगवान जी को मारने के लिए वो घूमने लगा कि कैसे उनको डसेगा। लेकिन भगवान जो है वो इतनी तेजी से चंचल से, वो पानी के अंदर इतना चंचल घूम रहे थे भगवान, तो वो कर ही नहीं पा रहा था। बहुत जो है प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाया, एक भी चोट जो है मार नहीं पाया उसने। तो फिर क्या हुआ कि उसने फिर आखिर में क्या किया, अपना जो भगवान जी को बांध दिया, है ना,
कुंडली टाइप का करके बांध के ऐसे ऊपर कर दिया। तो यहाँ के जो गोपालक थे वो गोपालक सब देख लिए कि भगवान जी को क्या किया है, उसने कुंडली से बांध दिया है। तो बहुत ही प्रिय थे कृष्ण, तो इसी कारण जो है वो सब मूर्छित हो गए। और फिर वृंदावन में पता चला, जब वृंदावन में पता चला तो नंद बाबा, यशोदा माता, वो सब भी दौड़ दौड़ के आए। सारे ब्रजवासी सब आ गए हैं, क्योंकि भगवान जो है बहुत प्रिय थे सबके। देखा जाए तो जीवन थे भगवान जो है, उनका जीवन और प्राण थे। अब देखो, जब भगवान जी को 2.5 साल उम्र हुआ था, और उस समय तक 2 दिन पहले पुतना आ गई थी, और उसके बाद शकटासुर आ गया था, फिर तृणावर्त आ गया, और आखिर में जो है वो जो यामला अर्जुन वृक्ष गिर गया। तो इसके कारण सोचे कि ये जगह ठीक नहीं है इस बच्चा के लिए। तो क्या किए, पूरा जो है ब्रजवासी, वो क्या किए कि गोकुल से शिफ्ट हो गए कहाँ, वृंदावन में। अब समझ रहे हैं कि छोटा बच्चा के लिए कोई हो सकता है कि कहे कि ठीक है भाई, तुम जो है ना अपना परिवार लेके और कहीं रहो, यहाँ मत रहो, ऐसे कह सकते था। नहीं, उसके लिए क्या किए, पूरा जो है ब्रजवासी क्या किए, गोकुल से शिफ्ट हो गए कहाँ, वृंदावन में ना। तो इतना प्रेम करते थे। तो सब आ गए, और नंद बाबा प्रयास किए कि सरोवर में जाने के लिए, लेकिन बलराम जी हंस रहे थे। एक व्यक्ति है बलराम जी, वो हंस रहे थे, क्योंकि बलराम जी जानते थे कि मेरा भाई का कितना क्षमता है ना। तो वही हंस रहे थे, लेकिन बाकी सब रो रहे थे, मतलब लगभग मूर्छित हो जा रहे थे। तो क्या हुआ कि जो है तो जब जैसे ही नंद बाबा जाने लगे, तो बलराम जी उनको खींच के बाहर ले आए, क्योंकि पानी जहरीला था। तो इस प्रकार हुआ। लेकिन जब भगवान ने देखे कि सभी अपना जो उनके जो निजी भक्त है सब जब देखे कि बहुत परेशान है, तो अब भगवान ने क्या किए कि अपने रूप स्वरूप को विस्तार किया। ऐसे विस्तार किया, और जैसे इतना विस्तार किया कि उसका जो ये जो कुंडली जो है ना बनाया था उसने, सर्प ने, कालिया ने, वो फटने लगा। तो फिर उसने छोड़ दिया। छोड़ के फिर जो है प्रयास किया, उनको दांसने के लिए प्रयास किया, और भगवान सीधा ऊपर उठे, और ऊपर उठ के क्या किए हैं, उसके फन के ऊपर उठ के नृत्य करने लगे। बोले हरि बोल। एक बार मैं जब दिल्ली में जॉब कर रहा था, मैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो मेरा एक जूनियर था। तो उसने एक प्रख्यात डांसर है ना, उसका नाम नहीं बोलूँगा यहाँ बैठ के, तो उसका नाम लिया, कहता कि देखिए वो कितना सक्सेसफुल है, उसका अगर 1% भी आप बन जाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैंने कहा देखो, हम तो वो डांसर को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो डांस करता है किसके ऊपर करता है, प्लेन स्टेज के ऊपर करता है। लेकिन हमारा हीरो तो डांस करते हैं सब सर्प के फनों के ऊपर। है किसी का हिम्मत सर्प के फनों के ऊपर डांस करेगा, है कि नहीं। तो जो भी है, तो भगवान जी क्या किए, वो फनों के ऊपर डांस करने लगे। और है थे तो छोटे, लेकिन वो जो उनका जो कदम जो पड़ रहा था, तो उसको वो सहन नहीं कर पा रहा था। कालियो था तो 1000 फन था, तो वो अगर अगर 2 फन में करो, दूसरा जैसे ही हलाता था तो भगवान क्या करते थे, उसके ऊपर चढ़ जाते थे, उसको मारते थे, उसके ऊपर नाचते थे। तो इसी प्रकार नृत्य चला। तो वो एकदम परेशान हो गया बहुत, जितना भी वो प्रयास कर रहा था कि किसी भी फन से जो है मारे, और जो भी फन लाता था उसी के ऊपर नाचते थे। तो ऐसे करते 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 के वो, और अब जो है क्या हो गया, अब वो थक गया, और अब धीरे धीरे उसके मुंह से जो है खून निकलने लगा। तो मुंह से खून निकलने लगा, और लगभग वो देखा कि ना, इसके साथ तो मैं कभी जीत नहीं सकता। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका प्राण निकल जाएगा। तो उसी समय क्या हुआ, जो उसकी पत्नियां थी, उसकी जो
पत्नियां थी, उन्होंने क्या किए, वो सब आ गए। वो देखे कि भाई हमारे पति जो है मरने वाले हैं ना, तो वो आ गए और अपने बच्चों को सामने कर दिए, भगवान के सामने कर दिए बच्चों को, है ना। और सामने करके जो है बहुत सुंदर उन्होंने स्तुति की है ना। तो अच्छा, ये जो भगवान जब नाच रहे थे, तो भगवान नाच रहे तो म्यूजिक चाहिए ना, बिना म्यूजिक कैसे नाचेंगे। तो इसलिए सब गंधर्व लोग जो है, गंधर्व जो है, वो सब लोग आ गए और वो अपना क्या करने लगे, अपना बाजा वाजा बजाने लगे ना, मृदंग करताल है कि नहीं, ढोल वगैरह सब बजाने लगे ना। तब फिर मजा आया कीर्तन में ना, नाचने में। तो फिर जो है नाग पत्नियां आ गई और आके बहुत सुंदर स्तुति की, भगवान जी का, बहुत सुंदर स्तुति की। अपने बच्चों को आगे कर लिए, कह रहे हैं कि सबसे पहले तो भगवान जी का क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सही किया आपने, ये अपराधी था, इसको जो आपने दंड दिया है ये अपराध मतलब सही किया है, क्योंकि ये जो है ईर्षालु है, क्रूर है ना। तो इसलिए सही किया है आपने, जो है ना, आपने जो है इसको दंड दिया है, बहुत सही किया है। और ये जो किया है, वैसे देखा जाए तो दंड दिए हैं आपने, लेकिन यह कृपा भी कृपा है, कम से कम उसका जो कलमश जो है वो नष्ट हो रहा है ना। हमारा पति इतना पापी है, इसने सर्प का शरीर धारण किया है, अतएव उसके प्रति आपका यह क्रोध, उसके प्रति कृपा ही समझी जानी चाहिए, है ना। और लेकिन हम थोड़ा सा सोच रहे हैं, इसने क्या ऐसे तपस्या किया था कि आपका चरण कमल जो है क्या हो रहा है, इसके माथे पर पड़ रहा है। और हमने सुना है इतना प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी को कई दिनों तक तपस्या करना पड़ा था, एकदम शुद्ध भाव से तपस्या करना पड़ा था लक्ष्मी जी को, है कि नहीं। हेले फिर भी लक्ष्मी जी का के सिर के ऊपर जो है भगवान ने कभी चरण नहीं रखे, है कि नहीं। लेकिन ये इतना क्रूर है, कोई इसका तपस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपका चरण जो है इसके ऊपर, इसके माथे के ऊपर पड़ गया है ना। तो इसके लिए मतलब हम तो, इसका मतलब क्या है, आप विशेष कृपा कर रहे हैं इसके ऊपर, है ना। और बहुत सुंदर श्लोक है, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पार्यमिष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्ध्यम अपूर्ण भववा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल को प्राप्त कर ली है, वो न तो स्वर्ग का राज्य, न असीम वर्चस्व, न ब्रह्मा का पद, न ही पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। उन्हें योग की सिद्धियों अथवा मोक्ष तक कोई भी चीज में रुचि नहीं रहता है। हे प्रभु, यद्यपि इस सर्पराज काली का जन्म तमोगुण में हुआ है और यह क्रोध के वशीभूत है, किंतु इसने अन्यों के लिए जो दुष्प्राप्य है उसे भी प्राप्त कर लिया है। भगवान के चरण जो है दूसरों के लिए जो दुष्प्राप्य है वो भी इसने प्राप्त कर लिया है ना। इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करने वाले देहधारी जीव आपके चरण कमलों की धूल को प्राप्त करने से ही अपने समक्ष सारे आशीर्वादों को प्रकट होते देख सकते हैं। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करती है। यद्यपि आप सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, तो भी आप सर्वव्यापक है। यद्यपि आप सभी उत्पन्न भौतिक तत्वों के आदि आश्रय है, किंतु आप उनके सृजन के पूर्व से विद्यमान है। क्या हुआ, ये बात क्यों कर रही है। यद्यपि आप हर वस्तु के कारण हैं, किंतु परमात्मा होने से आप भौतिक कार्य कारणों से परे हैं। हे परम सत्य, हम आपको नमस्कार करती है। आप समस्त दिव्य चेतना शक्ति के आगार है, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। यद्यपि आप भौतिक गुणों एवं विकारों से पूर्णतया मुक्त है, किंतु आप भौतिक प्रकृति के आदि संचालक है। तो इस प्रकार जो है बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, और स्तुति करके कहते हैं कि कृपया इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पति है ना, हमारे पति है, कुछ भी हो जो भी है पति है
हम अनाथ हो जाएंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। और जब इतना कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान प्रसन्न होकर उसके फनों के ऊपर से छलांग लगाते हैं नीचे। और जैसे ही छलांग लगाते हैं, और कालिया भी जो है वो क्या हो जाता है, समझ जाता है ना। और समझ जाता है तो कालिया भी जो है वो भी क्या करने लगता है, भगवान जी को प्रार्थना करने लगता है। कालिया क्या कह रहे हैं, काली उवाच वयं खलः महत्पत्या तमसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यज्यो नाथ लोकानां यद संग्रह। कालिया नाग ने कहा, सर्प के रूप में जन्म से ही मैं हम ईर्षालु, अज्ञानी और निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। हे नाथ, मनुष्य के लिए अपना बद्ध स्वभाव जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते करते हैं छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। कह रहे हैं कि हम तो, हमारा जन्म ही ऐसे हुआ है, ईर्षा है ना, बचपन से ही हम ईर्षालु है, लेकिन हमारा स्वभाव ही ऐसा है, क्रोध ईर्षा स्वभाव ही है हमारा। और जब मनुष्य जो है अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता है तो हमारे बारे में क्या कहना, हम तो सर्प है ना। हे परम विधाता, आप भी भौतिक गुणों के विविध व्यवस्था में निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व तथा योनियां, नाना प्रकार की इंद्रिय और शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति की मनोवृत्तियों एवं आकृतियों वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से ही सदैव क्रोधी है। इस तरह आपकी दुस्त्यज्य माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग कर सकते हैं। हे ईश्वर, ब्रह्मांड के सर्प के भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण है। कृपा करके आप जो भी उचित समझे हमारे लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करे या दंड दे। अब कहें कि जो भी आप करना है, आप जो भी आदेश करेंगे हम करेंगे। तो भगवान क्या कहेंगे, भगवान कहेंगे तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ, जगह छोड़ के जहां पे तुम्हारा पहला तुम रहते थे, जो है समुद्र में, वहां पे चले जाओ। लेकिन कालिया के मन में हो सकते प्रश्न आएगा कि वहां पे गरुड़ जी मुझे परेशान करेंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो मैंने जो तुम्हारे ऊपर नृत्य किया है, तो तुम्हारे फन के ऊपर क्या आ गया, मेरा पद चिन्ह आ गया है ना, चरण चिन्ह आ गया। तो इसलिए जैसे ही गरुड़ तुम्हारे जो है फन के ऊपर वो चरण चिन्ह देखेगा तो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो कालिया जो है क्या करता है कि उसके फनों के ऊपर ना पूरा एकदम मणि, सभी फनों में मणि था। तो फिर भगवान जी का बहुत सुंदर जो है मतलब पूजा करता है, आरती करता है भगवान जी का, है ना, बहुत सुंदर पूजा करता है। और उनको माला पहनाता है, उनको मणियों का माला पहनाता है, और पहना के कालिया ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां और अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधियां तथा लेप और कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। एक्चुअली ये कालिया जो है ऐसे एरगिर सर्प नहीं है ना, ये कद्रु पुत्र है ना, कश्यप और कद्रु के पुत्र है वो ना। तो इसीलिए मतलब आप ऐसे ना समझे कि दूसरे सर्प हैं, सर्प का शरीर है, लेकिन जो है ऋषि से है, जन्म है ना, कद्रु और कश्यप। तो है ना, तो इसीलिए ये सब है। बाकी सर्पों के पास ये तो थोड़ी होगा, लेकिन उसके पास है। और ऐसे जो स्तुति कर रहे हैं, उसके जो पत्नियां जो स्तुति कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो ऐसे खानदान से है ना। कालिया ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां और अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधियां तथा लेप, कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। इस तरह गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करके कालिया को संतोष हुआ। जाने की अनुमति लेकर पाकर कालिया ने उनकी परिक्रमा की, भगवान जी की परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया। तब अपनी पत्नियों, मित्रों और बच्चों को साथ लेकर वो समुद्र में स्थित अपने द्वीप को चला गया। कालिया के जाते ही यमुना नदी अपने मूल रूप में विष से विहीन और अमृतोपम जल से पूर्ण हो गई। और यह सब
उन भगवान की कृपा से संपन्न हुआ जो अपने लीलाओं का आनंद मनाने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार हुआ और भगवान जो है क्या किए, वहां से जो है आए, तट 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 पर आए। तो देखिए पूरा सब लोग देख रहे हैं कि पूरा एकदम आभूषण आभूषण है, पूरा एकदम है कि आए हैं। तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बलराम जी स्पेशली ले लिए, अपने गोदी में ले लिए, अपने गोदी में लेके उनको किस करने लगे। तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि एक्चुअली जो बलराम जी है वो बलराम जी क्या है ना, अनंत शेष के अवतार है ना, अनंत शेष ही है वो, है ना। तो कहते हैं कि जहर को जहर काटता है कि नहीं। तो ऐसे बलराम जी सोचे होंगे कि अगर अगर कुछ जहर होगा, मतलब काली अगर दिया होगा, तो वो क्या कर रहे हैं, वो किस करके उसको निकाल रहे हैं ना, जैसे अनंत शेष भी किस करके निकाल रहे हैं। इस प्रकार हमारे आचार्य लोग कहते हैं। तो बहुत सुंदर हुआ, लेकिन क्या हुआ था कि उस दिन पूरा दिन चला गया था, शाम हो गई थी और बहुत थक गए थे। तो अब वृंदावन ना जाके वहीं पे सब लोग सो गए। तो सो गए, लेकिन क्या हुआ कि रात को जो है क्या हुआ कि जंगल में आग लग गया। तो जंगल में जब आग लग गया तो सब लोगों ने देखे कि पूरा एकदम चारों तरफ आग है, चारों तरफ आग है। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए और फिर वही हुआ, भगवान को कहने लगे कृष्ण कृष्ण, है ना, रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान ने उस समय क्या किया, उस सारे अग्नि को पी लिया, ऐसे करके पी लिया। और एक बार और भी हुआ, एक बार और भी जो है बाद में फिर एक बार जो है सारे गोपालक बछड़ों को चरा रहे थे। तो चराते चराते क्या हुआ कि बछड़े जो है थोड़ा दूर चले गए, है ना, थोड़ा दूर चले गए और ये जो है खेलने में मस्त है। और लेकिन क्या हुआ कि वो पास में जंगल में आग लगी थी। तो बछड़े जो है वो क्या करने लगे, जो अपना जो है ना आवाज करने लगे। जैसे आवाज करने लगे तो ये लोग अरे कहाँ है सब, हमारे बछड़े कहाँ रहे। तो फिर जो उनका जो खूर पड़ा हुआ था उसी को देखते देखते, है ना, तो आगे निकले हैं। और देखे कि जो है पत्ता भी जो है ना, जैसे खा खा के जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा रहता है, तो उसको देखते देखते सब लोग गए। तो जाके देखे कि सब फंसे हुए हैं और ये भी फंस गए, वो भी जो है चारों तरफ आग में फंस गए। बोले कृष्ण कृष्ण क्या करना है, क्या करना है, कृष्ण बोलो बोलो बोलो। बोले कुछ नहीं है, आंखें बंद करके सो जाओ। बोले आंखें बंद करके सो जाओ। और वो भी बोले बहुत अच्छा। बोले और आंखें बंद करके सो गए। आंखें बंद करके सो गए। तो भगवान ने क्या किया, सारे अग्नि को पी लिए, है ना, अग्नि को पी लिए। अब बोले आंखें खोलो। अब आंखें खोले, देख रहे हैं कि उस जगह में है ही नहीं। मतलब जो जगह में खेल रहे थे वो उसी जगह में है। तो फिर सोचे कि ये जरूर कोई देवता है। लेकिन नहीं, ये हमारे जैसा नहीं है। तो इसी प्रकार करके फिर जो है अपना घर वापस जाते हैं ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार भगवान जो इस संसार में आते हैं तो है ना, इसी प्रकार अति मानवीय लीला करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सोर्जुन। मेरा जन्म मेरा कर्म ये सब क्या है, दिव्य है ना। मतलब किसी के कोई तुलना नहीं है। भगवान जी का जो जन्म है, उनका जो कर्म है, ये सब क्या है, इसके साथ हम अपने आप को तुलना कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी तुलना नहीं कर सकता, इवन देवता ऋषि ये भी तुलना नहीं कर सकते, है ना। तो इसी प्रकार भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं। वैसे तो देखा जाए भगवान रोज एक एक असुर को मारते थे, रोज। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के पास इतना समय नहीं था इतना सारा असुरों को बताने के लिए, क्योंकि समय तो 7 दिन था। 7 दिन में पूरा 12 स्कंद बताना है, पूरा भागवतम बताना है। तो उन्होंने कुछ प्रमुख प्रमुख असुरों को मारने का लीला लिखे हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी अगर दूसरे पुराण में पढ़ेंगे तो रोज एक एक असुर को मारते थे। सुबह जाएंगे, सुबह तो खा के जाते हैं, सुबह खा के बछड़े लेकर जाएंगे और जाने के बाद खेलेंगे कूदेंगे। फिर एक असुर आएगा, उसको मारेंगे, मारने के बाद भूख लगेगी, फिर क्या होगा, लंच करेंगे, है ना।
तो असुर को मारने के बाद भूख लगती थी, फिर जाके वो लंच करते थे, है ना। और बच्चे भी जो है ना, बच्चे भी एकदम मस्त रहते थे, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर अगर आजकल आजकल ऐसा हो तो बच्चे दोबारा तो न जाएंगे नहीं, मतलब अरे नहीं नहीं वो कल गए थे ना वहां पे ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मर गया, तो दूसरे दिन से जाएंगे ही नहीं। लेकिन वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, रात को आज क्या होता है, ऐसा ऐसा हुआ, कृष्ण जो है आज इसको मार दिया, बहुत अच्छा रहा, फिर दूसरे दिन फिर चले। लेकिन कोई डर नहीं है, हाँ? तो इसी प्रकार दिव्य आनंद लेते थे भगवान और उनके गोपालक, है ना, सारे बहुत दिव्य आनंद लेते थे। हरे कृष्णा। जगत कुशल प्रभुपाद की, कृष्ण कथा महामहोत्सव की, आने वाला श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। गौर सीतानाम प्रेमानंद।